हम बात करते हैं कि भाई रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, रैंक हमारे पास होता है काउंटिंग ऑफ रोज़। मैं कॉलम्स की बात नहीं कर रही। रैंक में रैंक आर से शुरू हो रहा है। आर से क्या शुरू होता है? रो कॉलम शुरू होता है या कॉलम? रो शुरू होता है। रैंक का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ रोज़, लेकिन कौन सा? काउंटिंग ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। रैंक का मतलब होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, रैंक का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। यानी हमें जो है नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करना है, वो हमारे पास रैंक हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसको निकालते कैसे हैं? रैंक का मतलब समझ आ गया कि भाई हमें रोज़ को काउंट करना होता है जो हमारे पास नॉन ज़ीरो, यानी अगर एक रो है वो हमारे पास पूरी ज़ीरो बन गई तो वो हमारे पास रैंक में काउंट नहीं होती। ओके, यानी जो है भले हमारे पास एक, मैं बताती हूँ कौन कौन सी काउंट होती है। अगर हमारे पास एक रो ये है, ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। अगर हमारे पास एक रो ये है 0 0 1, ये भी हमारे पास काउंट होगी। यानी पूरी रो अगर हमारे पास ज़ीरो हो तो वो काउंट नहीं होगा। पूरी रो में सिर्फ एक हमारे पास नॉन ज़ीरो तो वो भी काउंट होगी। ओके, रैंक हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास ये होता है कि भाई हम इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास रो ऑपरेशन यही होता है कि भाई एक इस मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। हमने इसको 1 बनाया, ये 0 था, इसको हमने 0 बनाया, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारे पास 1 होना चाहिए था, 1 बनना चाहिए, जो हमारे पास पहले से ही 0। तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? यानी अगर हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, यानी हमें रैंक ये होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, यही है। लेकिन हमें ये होता है कि भाई हम इस मैट्रिक्स को अगर सक्सेसफुली हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर सक्सेसफुली अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसकी रैंक हमारे पास क्या होगी? 1 2 3। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो इसके अंदर जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगी? रैंक होगी। इसके अंदर हम कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ है? एक। इसको हम 1 नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 0, तो हम इसकी क्या कर देंगे? यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो हम इसकी क्या गिन लेंगे? रैंक गिन लेंगे। रैंक कितनी है इसकी? 1 2। ये तो हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ को गिनते हैं ना हम रैंक में, तो ये हमारे पास इसकी रैंक क्या होगी? 1 2, रैंक इक्वल टू 2। अब हमें इसकी रैंक निकालनी है 1 3 2 4। ठीक है, अच्छा रैंक जो है ना हम किसी भी मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, दोनों मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। मैंने इस तरह से क्वेश्चंस लिए कि भाई हम जिसके अंदर रेक्टेंगल भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों की हम क्या निकाल सकते हैं? रैंक हर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या काउंटिंग करनी है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। और ये रेक्टेंगल की भी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी निकल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 3/4 की भी रैंक निकल सकती है और 3/3 की भी रैंक निकल सकती है। किसी की भी 3/2/3 की भी निकल सकती है, 3/2 की भी निकल सकती है। रैंक हर किसी मैट्रिक्स की निकल सकती है और स्क्वायर की भी, बस उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होने देना। अब इसको हम निकालते हैं। इसको हमने 1 बनाया, इसको हमने क्या बना दिया? 0 बना दिया। फिर हमने क्या, इसको हमने क्या बनाना है? 1 बनाना है। फिर हमने ये सक्सेसफुली आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट हो गया, तो इसकी रैंक क्या हो गई? 1 2। ये क्या बन गया? इसकी रैंक 2। यानी अगर ये सक्सेसफुली आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट हो जाएगा तो जितनी रैंक होगी उसका आंसर वही होगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट नहीं हो रहा, पूरी रो 0 हो गई, तो हम उसको क्या कर देंगे? नॉन ज़ीरो को हमसे कन्वर्ट कर देंगे, गिन लेंगे। यानी अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी हमारे पास क्या पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट हो गया। इसको 1 किया, इसको हमने क्या बनाना है? 0 बनाना है। फिर ये हमारे पास 1 है, फिर इसको हमने क्या बनाया? 0 बनाया। फिर हमने इसको क्या बनाया? इसको हमने 1, इन दोनों को क्या बनाया? 0 बनाया। यानी सक्सेसफुली किस में कन्वर्ट हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट। कोई भी रो जो है पूरी 0 नहीं बनी, कोई भी रो हमारी क्या नहीं बनी? पूरी 0 नहीं बनी। तो इसकी क्या रैंक क्या कि 1 2 3। तो इसकी रैंक कितनी होगी? 3 होगी। हमने क्या करना है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ है? 1 2 3, तो इसकी रो 3 हो गई। हमें जो है उनकी काउंटिंग करनी हो, उसको हमने काउंटिंग से बाहर निकाल देना, जो रो पूरी 0 हो गई, यही होता है हमारे पास रैंक। हम कभी कभी हम ये करते हैं ना कि भाई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सॉल्व करना, पूरी रो 0 हो जाती है, वो रैंक की वजह से होती है, क्योंकि उसका हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रैंक क्या है? उसकी रैंक कम है। उसकी रैंक क्या हो जाएगी? 2। अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हमने पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया गया, तो इसके अंदर कितनी रो है? 3 रो है, तो इसकी रो क्या आ गई? रैंक क्या हो गई? 3। हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पूरी रो क्या होगी? 0 होगी, तो ये रैंक से क्या होगी? बाहर होगी। इसलिए
कुछ मैट्रिक्स जो होते हैं, मैंने दिया था कि आपने कहा था कि आपने ऐसा कोई सा क्वेश्चन दे दिया जो ये जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, वो इस वजह से सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी रैंक क्या थी, उसकी रैंक कम थी, उसकी एक रो जो है माइनस हो गई थी। इस वजह से जो है कुछ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस वजह से कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि उनकी रैंक क्या होती है, पूरी की पूरी एक रो ज़ीरो हो जाती है। इस वजह से कुछ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट नहीं होते। आगे भी कुछ क्वेश्चन से, एक सेकेंड, ये रहे। अब मैंने जो है 2/3 मैंने क्या किसका मैट्रिक्स लिया, 3 रो और 2 कॉलम, 3/2 का भी एक मैट्रिक्स ले लिया। इसको हम मैंने किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब मैं साफ देख लूँ कि भाई इसका मैंने यहाँ पे 1 बनाया, यहाँ पे 0 बनाया, यहाँ पे मैंने 0 बनाया। अब ये पूरी रो क्या हो गई, ये पूरी रो क्या हो गई, 0 हो गई ना। तो इसका क्या होगा, इसकी हम इसको गिनेंगे रो काउंट रैंक में, नहीं ना, हम रैंक पे किसको सुनेंगे, इसको गिनेंगे और इसको गिनेंगे। तो इसकी रैंक क्या होगी, 2 होगी। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम 1 बनाएंगे, इसको हम 1 बनाएंगे और इसको हम 1 बनाएंगे, ठीक है। इसको पहले हम 3 को 0 बना लेते हैं, फिर हम इसको 0 बनाएंगे, फिर हम इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। हमने इसको सबसे पहले तो हमने ये 1 है, इसके नीचे तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। हम इसको करते हैं सॉल्व। जब हमने इसको सॉल्व किया, फिर ये जो 1 है इसके नीचे तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फिर हमने यहाँ पे जब ये जो 1 था ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो फिर आंसर ये हुआ कि भाई नीचे वाली रो जो है ना वो पूरी 0 बन जाएगी। नीचे वाली रो क्या होगी, वो पूरी की पूरी क्या बन गई, 0 बन गई। हमने इसको क्या करा, इस यहाँ पे 1 था, ये तीनों था, हमने सबसे पहले इस रो का हमें क्या बनाना होता है, 1 होता है, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पे था, हमने यहाँ पे 0 बना दिया। उसके बाद ये जो 1 है इसके नीचे ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये यूँ बन रहा है ना हमारा, ये मेन डायगोनल ये है। तो मेन डायगोनल के नीचे या पाइवट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होता है, हमें पता है ना वो पाइवट एलिमेंट होता है, वो हमारे पास मेन लीडिंग डायगोनल नहीं होता है। तो पाइवट एलिमेंट के जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। हमारे पास ये तीनों हमारे पास क्या है, पाइवट एलिमेंट। तो इनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हमारे पास 1 है, इसके नीचे ये एलिमेंट क्या है, इसको हमें 0 बनाना है, इसको हमने 0 बनाया। फिर हमारे पास ये पाइवट एलिमेंट है, इसको हम नीचे हमने इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसको हमने 0 बनाया, ये जो हमारे पास 1 है इसके नीचे इसको हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये जब 0 बन गया, हमारे पास पूरी एक रो हमारे पास 0 बन गई ना, तो फिर हम इसको रैंक की काउंटिंग में नहीं लेंगे, यानी क्योंकि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, तो हमारे पास रैंक 1 2 3 नॉन ज़ीरो रोज़ का हमें किस में लाना होता है, रैंक की काउंटिंग। तो इसकी रैंक क्या होगी, 3 होगी। ये वाला पेपर जो पास्ट पेपर में था, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन है जो ये पुराने मिड में था नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो है ये 1 है, इसके नीचे इनके दोनों क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर ये हमारे पास पाइवट एलिमेंट है, फिर ये हमारे पास पाइवट एलिमेंट है, ठीक है। हमने इसको 1 बनाया, इन दोनों को 0, फिर हमने इसको क्या बनाया, 1 बनाया, फिर इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। जब हमने इसको 1 इन दोनों को 0 बनाया ना, जब पे मल्टीप्लिकेशन में कराई, तो ये वाली नीचे वाली पूरी रो क्या बन गई, 0 बन गई। पूरी वाली नीचे वाली पूरी रो क्या बन गई, 0 बन गई। तो ये हमारे पास रैंक इसकी कितनी आ गई, 1 2 इसकी रैंक हो गई। रैंक ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ को, ठीक है। ये हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन दूसरे वाले पेज का, ये रहा हमारे पास पहले वाले पेज की रैंक। ये होती है हमारे पास रैंक निकालना, बहुत आसान है।